गर्भ में जीवात्मा रोज भगवान से बात करता है, एक ही बात कहता है, ए प्रभु मुझे जन्म दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं तेरा भजन करूंगा दुनिया में जाके। ए ठाकुर मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ माँ के गर्भ में, मुझे छोटे छोटे कीड़े खा रहे हैं, मुझे मांस का लोथड़ा है। माँ के गर्भ में जो शिशु है मांस का लोथड़ा है, अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव उसे खाते हैं, उसे नोचते हैं, वो बिलखता है, अंदर ही अंदर रोता है। कष्ट तो माँ भी पाती है 9 महीने, माँ अपने बच्चे का भार सहन करती है 9 महीने, लेकिन माँ तो माँ है। वो बच्चा बड़ा दुखी रहता है, भगवान से बातें करता रहता है, मुझे जन्म दे दो, मैं वादा करता हूँ तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तेरा भजन करूंगा। ये ठाकुर जन्म दे दो। भगवान क्या बोलते हैं उसी जीवात्मा से, देख रहे भैया बात सुन, तुझसे पहले भी ऐसे ही कह के गए थे, जितने गए थे ना वो यही कह रहे थे मुझसे कि जन्म दे दे, जन्म दे दे, हम तुम्हारा भजन करेंगे। और जिसका जन्म दे दिया ना बस मेरा तो मुझे तो गया भूल और बस अपने उसमें लग गया धंधे में। बोलो राधे राधे। कह के आया था तुझे कमी ना भूलूंगा। अब क्या होता है कि अपने काम को तो खूब याद रखता है और मुझे कभी कभी याद करता है। और याद भी कब करता है जब दुख आके पड़ जाता है, जब कोई नहीं संभालता, फिर मैं याद आता हूँ। बोलो राधे राधे। अब कैसे जन्म दो कि नहीं मैं उनमें से नहीं हूं, जन्म दे दो, भजन करूंगा आपका। आया था गर्भवास से ये वादा करके तू कि भजन करूंगा तेरा, जरूर करूंगा। आया था गर्भवास से ये वादा करके तू कि भजन करूंगा, पर विषयों में आके फंस गया, यहाँ विषयों में आके फंस गया, क्या तेरा हो गया भजन? क्या कर दिया भजन? ये तूने वादा पूरा कर दिया। कितना धोखेबाज है ये दुनिया का इंसान, जो भगवान को भी धोखा दे रहा है। वो इंसान को कैसे छोड़ेगा? अरे देते हैं ये भगवान को धोखा, जब ये देते हैं अरे भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे वादा करके, फिर ये इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है पगले, यहाँ कोई किसी का नहीं है पगले, अरे नाते हैं इन नातों का क्या। कसमें वादे यार वफा सब यहाँ बातें हैं, बातों का क्या। भगवान को धोखा दे दिया। और गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में कृष्ण कह रहे हैं, गीता में अर्जुन से, अर्जुन ये जो आदमी है ना, ये जो दुनिया में भेजा है मेरे दुनिया में, ये बड़ा झूठा है। बोलो राधे राधे। कन्हैया कह रहे हैं बड़ा धोखेबाज है ये, पहले तो कह रहा था तेरा भजन करूंगा मुझसे जब गर्भ में था, और जब जन्म दे दिया ना अब ये मुझसे ही चालाकी करता है। चालाकी क्या करता है भगवान से, जरा सुनो चालाकी क्या करता है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जितना अच्छा होता है ये स्वयं ले लेता है, स्वयं अपने आप। अच्छे कपड़े आपको पहनेगा, अच्छा भोजन आप करेगा। देखो अब परमात्मा धोखा क्या देगा, घर में जो फ्रिज में फल सड़ने लगेगा, ये खराब हो रहा है तो चलो मंदिर में चढ़ा दो, वहां किसी को पता नहीं, भगवान भी कुछ नहीं कहेगा, जाके वो फल चढ़ा दिया। ये नहीं सोचा कि हम नहीं खा रहे हैं तो भगवान कैसे खाएगा। बोल दो राधे राधे। है वो कैसे खा लेगा। ये चोरी पकड़ी गई, भगवान ने चोरी पकड़ ली, अच्छे फल फ्रिज में छोड़ के आ गया, और जो कमजोर पड़ गया था, दुबला पड़ गया था, काला काला होने लग गया था, उसको लेके मंदिर में ले आया, लो प्रभु जी भोग लगा लो, चोरी पकड़ी गई। वरना वेद शास्त्र कहता है कि तुम्हारे घर में जो सबसे अच्छा फल है ना और पहले आया तो कृपया पहले भगवान को दे दो चढ़ाकर, प्रभु आप ही तो दे रहे हो। अगर ऐसा करे तो तुम चोर नहीं हो सकते, तुम साहूकार हो। ऐसा करते हो तो साहूकार हो। अच्छे कपड़े पहनाओ भगवान को, अच्छे। अरे तू तो रोज बदलता है, रोज नई नई साड़ी, रोज नए नए सूट खूब पहनते हो, भगवान को भी पहनाओ। बोल दो राधे राधे।
कोठी तो 1000 गज की बना दी जो भगवान ने बनवाई। वो चाहता तो तुझे झोपड़ी में पहुंचा देता। राधे राधे, झोपड़ी में पहुंचा देता बेटा। रात को मच्छर खाते फिर वहां झोपड़ी में, वहां एसी में आराम से रह रहे हो, ये भगवान की कृपा है। लेकिन गलती क्या कर गया? गलती इतना बड़ा महल बना करके और घर में बाको मंदिर नहीं बनाया। जिसने दिया था लकड़ी का मंदिर बाजार से खरीद के ले आया जल्दी जल्दी में और कोने में लटका दिया भगवान को। रात को भगवान कहते हैं, ओरे भैया तू बड़े बड़े कमरों में सो गया एसी लगा के, और मैं तूने काट के मंदिर में लटका दिया। मेरे पांव सीधे नहीं हो रहे। बोलो राधे राधे, पांव सीधे नहीं हो रहे। कैसो भगत है भैया, तू चैन से सो गया और मैं वो काट के मंदिर में इधर उधर कर रहा हूँ। हे भले मानस, इतना बड़ा दे दिया, मेरा मंदिर तो जरा थोड़ा बड़ा बनवा देता, मैं भी सो लेता। बोलो राधे राधे। कैसा धोखा, कैसा छल। गीता में बड़ा कुछ लिखा है। अच्छा, भगवान चाहता क्या है इंसान से? देखो पहले जो भगवान थे ना, राम जी, कृष्ण जी, ये सबको दिखते थे, पहले दिखते थे, सबके साथ खेलते थे, भोजन करते थे। ये अब क्यों नहीं है? कलयुग में नहीं है। ना तो दिखता है ना खाता है, मंदिर में भी खड़ा रहता है, बोलता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। भोजन बनता है मंदिर में, प्रसाद बनता है, ठाकुर जी के आगे रख देते तो भी नहीं खाता। पंडित जी के काम आता है, पुजारी जी देखता है, बस खड़ा खड़ा देखता है, उसी में खुश है देख देख के। कलयुग में ऐसा है। क्यों? भगवान को पता था पहले ही, जब कलयुग आएगा ना तो ये कलयुग के जो भगत है ना बड़े चालाक होंगे। कलयुग में ऐसा करूंगा, एक तो मैं दिखाई नहीं दूंगा किसी को, कलयुग में दिखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के भक्त बड़े खतरनाक होंगे। बोल दो राधे राधे। एक तो दिखूंगा नहीं, दूसरा मैं खाऊंगा नहीं, भावना से भोग लगाऊंगा, भावना से। क्यों नहीं दिखूंगा? इसलिए नहीं दिखूंगा कि जिसका काम बिगड़ गया ना किसी का और वो उसको भी मिल गया तो मुझे पहले पकड़ेगा। मेरा काम बिगाड़ दिया, अरे बाबा पकड़ लेगा, मुझे जाने नहीं देगा। कैसे भगवान हो, हमारा काम बिगाड़ दिया, ये तो जीने नहीं देंगे लोग हमको। तो भगवान का दिखूंगा नहीं, बिना दिखे काम करूंगा, कोई ना पकड़ सके। फिर बोले अगर मैं एक दिन भोजन कर लिया मंदिर में, एक दिन मैंने कहीं वो थाली वो भोजन में पा गया, अगले दिन विचार करेंगे ये तो खाने लग गया, काम करता नहीं है, रोज थाली कहाँ से आवेगी, ये बंद करो सब। भगवान ने पहले काम खाएंगे। जो माँ बाप को देने में बड़ा दुख पाते हैं भैया, मुझे मंदिर में रोज बिना काम के कैसे खिला देंगे, तो भगवान ने खाना ही छोड़ दिया। कलयुग में क्या भावना से भोग लगाएंगे, हम खड़े रहेंगे। हम पता है एक दिन थाली दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दे देंगे। और जब ये सोचेंगे कलयुग के जीव है ना, ये काम तो करते नहीं, तो खिलाने का क्या? वैसे ही तंग और करते हैं, काम नहीं करते। जब माँ बाप की दशा ऐसी हो जाती है तो भैया भगवान को कौन पूछे। बोलो राधे राधे। वाह ठाकुर जी। गुरु जी बोले कि राजा सुन, पहले तो जो वादा किया है ना उस जीव ने कि मैं जाऊंगा तो तेरा भजन करूंगा, तो पहले वो भजन करे, उसका नाम ले, चाहे थोड़ी देर ले पर ले जरूर। जो वादा करके आया सबसे पहला काम है कि उसका नाम लेना। जगो तो नाम लो, सो तो नाम लो, लेकिन नाम लो। चलते फिरते जागते खाते पीते जब याद आ जाए जब ही ले लो। अपवित्र, चाहे तो अपवित्र हो, अपवित्र। वैसे तो जो मिट्टी है ना, ये शरीर, ये हमेशा अपवित्र है, ये कभी पवित्र होगी नहीं, याद रखना। तेल लगा लो, साबुन लगा लो, इत्र लगा लो, ये अशुद्ध है। ये शरीर ये कभी पवित्र नहीं होगा। ये शरीर अशुद्ध है, अंदर जो बैठा है वो शुद्ध है, जिसका नाम है आत्मा, वो शुद्ध है। तो वेदों में मंत्र आता है कि चाहे तुम किसी स्थिति में बैठे हो, कहीं बैठे हो, चाहे तुम नहाए नहीं हो, भगवान को नहाने से भी कोई लेना देना नहीं है। बोल दो राधे राधे। कोई लेना देना नहीं है नहाने से। ना ना, वही तो बताएगी, बिल्कुल मत नहाओ भगवान के लिए, क्योंकि भगवान तेरा शरीर नहीं देख रहे हैं, अंदर जो बैठा है उसे देख रहे हैं, जो उनका ही स्वरूप है। जैसे आत्मा बोलते हैं, जीव आत्मा, उसे देख रहा है भगवान। इसको ठीक रख, बाकी ये तो मिट्टी का है, ये तो यही रहेगा।
अपवित्रम पवित्रो वा, क्या तू पवित्र है चाहे अपवित्र है, तेरा शरीर भगवान को कोई लेना देना नहीं है। क्या तू कहीं बैठा है, गंदी जगह हो, कैसी जगह हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं। नाम निकाल देगा वही जगह पवित्र हो जाएगी और तू उसी समय पवित्र हो जाएगा। नाम बोलते ही पवित्र हो जाएगा। अपवित्रम पवित्रो वा सर्वाभम गतो विवाह यहाँ स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्या अंतर शुचि, उसी समय पवित्र हो जाएगा जब मुंह से भगवान का नाम बोल देगा। लेकिन कलयुग की जीभ पर अपने काम से फुर्सत नहीं। बोल दो राधे राधे। राम तो जब मिलेगा जब अपना काम छोड़ोगे, लेकिन अपने काम को कौन छोड़े? हिम्मत वाला कोई छोड़े, दिल वाला कोई छोड़े। अरे भगवान का नाम लेने में तो न तो समय लगता है, जीभ हिलानी पड़ती है बस। पर ये जीभ बुराइयों में बहुत हिलती है, बहुत बुराई करती है। बोलो राम राम जी, बोलो राम राम जी। बुराई करा लो, चार बैठ जाओ मिलकर के, फिर देखो कैसी कैसी बुराइयां होती हैं। आय आय आय, हाँ तेरी बहू, मेरी बहू वो ये कर रही है, हाय मेरी सास। रे तू नाम ले ले भगवान को, इनमें कहा धरे हो है। बोल दो राधे राधे। तेरी बहू मेरी सास यही सब है। ए जीव को शुद्ध कर लो, जीव को शुद्ध कर लो। सुखदेव बाबा कहते राजा रहना किसी को है, मरना सबको, फिर भी जान नहीं देते। अरे बेटा जन्म दिया है वो भजन करे, भगवान से बोल के आया था वादा करके तेरा भजन करूंगा सबसे पहले, बाद में कोई काम करूंगा। उसको भूल गया। फिर बड़ा बूढ़ा आदमी वो कहां जाए? वो बहुत अच्छी बात पूछिए। ये बुढ़ापा इतना बुरा होता है, रात दिन हम तो ये कहते भगवान तू ज्यादा बूढ़ा होने मत देना, इतना बूढ़ा होने देना कि जब तक थोड़ी कथा करते रहे और जब शरीर बेकार होने लग जाए झट ले जाना, आनंद आ जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये भगवान से मैं नहीं, तुम सब कहा करो, सब कहा करो। ए ठाकुर जी वो दिन मत दिखाना जिसे नरक कहते हैं। जब तक स्वर्ग जैसा रहे तब तक रखना, नरक का जब दिन आए उसे उसी समय राधे राधे। बाल अवस्था बहुत अच्छी होती है, पता नहीं होता कब निकल गई। जवानी का जवानी में पता ना लगा, सब कुछ पता लगा बुढ़ापे में, जब शरीर किसी काम का नहीं रहा। तभी तो कहते हैं भजन भी जवानी में होता है, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। रोग लगा है, रोगी को बोलते तू भजन कर, गाली और देगा। तो भजन की पड़ रही, मैं मर रहा हूँ, मैं मरो जा रहा हूँ। भजन भी तब होगा जब स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ तो भजन होगा। हाँ जरा विचार करो। नाम हरि का बाबा कह रहे हैं बेटा अब एक काम कर, तू आसन लगा के तो बैठ जा, आसन लगा के, और तुझे 7 दिन क्या करना है कि सप्ताह कानों से सुननी है, ये अमृत कानों से पीना है। और ये कृष्ण की कथा है, तेरे ही भगवान की, जिन्हें तू मानता है, जो कर्म में तूने जिसका दर्शन किया, जिन कृष्ण का, तुझे उस मुरली मनोहर का ही रूप देखना है। आंखें बंद करके अपने हृदय में बिठा लेना है। 7 दिन हाथ में बिठा, हृदय में बिठा ले, उनकी कथा सुन। कहीं आगे नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताई गारी, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। से पहले पहले सेवा करते रहा करो। आप कोई काम नहीं आएंगे, चल जाएंगे ये दिन। और बूढ़ापन में रोग सताए, घाट बड़ा पछताएगा, घाट बड़ा पछताएगा, घाट बड़ा पछताएगा। अरे नाम हरि का जप ले बंदे,
पछताए हरि का जपली बनती पीछे पछताए बंदे यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा। ओ मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। मरने का बल पाएगा, नाम हरे का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। अरे क्यों कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, क्यों कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या। ये चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। फिर पीछे पछताएगा, नाम हरिदा जपली बंदी फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरिदा जपली बंदी फिर पीछे पछताएगा रे, पीछे पछताएगा रे, पीछे पछताएगा। प्रेम से बोलो। इतने खो जाते हो कथा में कि आपको ये नहीं पता कि ब्यास जी क्या बुलवा रहे हैं। जय जय आगे तो बोल दो, इससे आगे जय जय श्री राधे। जब आप नहीं बोलते हो तो मैं समझ जाता हूँ कि आप कथा कितने प्यार से सुन रहे हो, कि आपको जय बोलने का भी पता नहीं, यानी इतने भक्त हैं आप, इतने अच्छे हो आप, ये अच्छाई का पता लगता है मुझे, ये नहीं बुरे नहीं प्यारे लगते हो आप। जब मैं कहता हूँ ना बोलो तो आप फिर ये सोचते क्या बोले, ये नहीं पता हम क्या बोले, जय बोल दिया करो, उसी के लिए बोलता हूँ कि जरा प्रेम से बोलो तो समझ जाया करो कि राधे राधे की कह रहे हैं। आराधन कर राधे राधे, अगर देखो तुम राधा राधा कहोगे ना तो तुम्हारा ही भला है, क्योंकि तुम्हारे घर फिर कौन आएगा जो राधा बोलेगा। आराधन कर राधे राधे काना भागे आमे, उसके घर कन्हैया भागा भागा आ जाएगा। भाई जब तुमने राधा को बुला लिया तो काना तो बिना बुलाए आ जाएंगे, बिना बुलाए, क्योंकि बिना राधा के रहेंगे नहीं, वो अपने आप घर में आ जाएंगे कन्हैया। कितना सुंदर कह दिया, बेटा तू ध्यान कर और कथा सुन 7 दिन, बस तुझे कृष्ण का ध्यान करना है कि कैसे है कन्हैया, क्योंकि तू गर्भ में देख चुका है उनको। और बेटा देख, जिस देश में 3 राम हो गए 3 भरत हो गए, ये भारत कोई ये महान देश है। राजा परीक्षित, जिस देश में 3 राम आए, आप भी कहेंगे 3 राम, हाँ यहाँ 3 राम आए थे, 3 राम, और तीनों ही भगवान थे, तीनों का अवतार हुआ था, 3 राम का अवतार। एक राम के अवतार को तो दुनिया जानती है, दुनिया एक राम को दुनिया जानती है, और दोनों जो और राम है उनको भी जानती है, लेकिन आज उनका भेद खोल देंगे कि 2 राम और कौन से थे। एक राम दशरथ करु बेटा
एक राम दशरथ कर बेटा एक राम दशरथ कर बेटा एक राम दशरथ कर बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम जो रावण मारा एक राम जो रावण मारा एक राम का जगत पसारा एक राम का जगत पसारा बिन पग चले सुने बिन काना बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन करम करे विदुलाना हर बिन करम करे विधिनाना करे विदुलाना। राम के रूप बड़े अनेक बड़े प्यारे हैं। तीन राम, एक तो दशरथ जी महाराज के सारा संसार जानता है, रावण को मारने वाले राम। एक राम और आए, जन्म से उनका भी नाम राम ही निकला था। और वो थे कौन? वो थे हाथ में परसा रखते थे, परसा। तो लोगों ने नाम बदल दिया, परसा रखने पर नाम बदला था, नहीं तो जन्म का नाम राम था, राम ही थे। लेकिन लोगों ने जब हाथ में उनके परसा देखा तो नाम क्या पड़ गया? बोलो परशुराम भगवान की जय। नाम परशुराम पड़ गया। नहीं, जन्म से तो वो भी राम थे। तीसरे नाम आओ वो भी बता देते हैं। जन्म से उनका भी नाम राम ही निकला था और राम ही थे, लेकिन लोगों ने बदल दिया। लोगों ने उनका नाम कैसे बदल दिया? इतने बलवान थे, इतने बलवान थे और कृष्ण के बड़े भाई थे, इतने बलवान थे। तो लोगों ने नाम क्या रख दिया? बोलो बलराम जी महाराज की जय। बल होने के कारण बहुत बलशाली थे, तो लोगों ने नाम बल राम रख दिया। जन्म का नाम तो राम ही था, राम ही थे। तीन राम जिस देश में हुए, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तीन भरत, जिस देश में तीन भरत आए, एक तो राम के भाई भरत, सारा संसार जानता है, राम के भाई भरत, भरत जैसा भाई कोई होना है? कोई नहीं हो सकता। राम जी ने रामायण में स्वयं कहा है हनुमान से कि अगर कोई भरत जैसा है दुनिया में मेरा, तो तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान चालीसा में आता है, कहा आता है हनुमान चालीसा में, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भाई। अगर भरत जैसा कोई भाई है और तो हनुमान है। राम ने खुद कहा है हनुमान चालीसा, तुम मम प्रिय भरत सम। भरत ऐसे भाई थे, राम के भाई छोटे भरत एक वो हुए, दूसरे एक भरत और हुए, वो थे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र बड़े बलशाली थे वो भरत जी, वो भी, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ गया। उनके नाम से पड़ा इस देश का नाम भारत। दुष्यंत शकुंतला के बेटे इतने बलशाली थे कि उनके नाम से, उसी भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। जब संकल्प बोलते हैं ना तो भारत नहीं बोलते, भरत बोलते हैं। भरत, भरत खंडे पहले बोलते हैं, भरत खंडे। ये हमारा जो देश है ना, ये भरत जी का देश है। इसके राजा भरत जी थे, दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत, जो महान चक्रवर्ती राजा थे, बलशाली थे। आर्यभरत देश, भरत खंडे। फिर हुआ ये भारतवर्ष, भरत के नाम से। बेटा एक तीसरे और हुए, गुरु जी बोले परीक्षित से, बेटा तीसरे और हुए, और वो जो हुए उनका तो कहना क्या। पहले वो भी भरत जी थे और 7 द्वीपों के राजा थे। पहले वो भरत जी भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया भरत जी का, तो
वो इतने ज्ञानी थे कि अपने बेटों को राज दे दिया। जब चौथापन आया, चौथी अवस्था आई सन्यास की, तो सब कुछ छोड़ दिया, बेटाओं को राज दे दिया, सन्यास धारण कर लिया और भजन करने के लिए वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे जाकर के और एक झोंपड़ी बना दी ऐसे राजा ने, जो चक्रवर्ती राजा था। झोंपड़ी बनाकर और एक कुटिया में रहता है वो भरत, और 3 समय का भजन करता है वहां जाकर। जन्म को संवार रहा है, अपने जन्म को, क्योंकि मरना है, और जब मरना है तो भजन करके मरेंगे, आने वाला जन्म सुधर जाए। ऐसे ज्ञानी राजा थे। प्रातः काल सवेरे 4 बजे उठते थे, भजन करने बैठ के नहा धो गए। सवेरे उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, चाहे वो माता बहन हो या भाई हो, कोई हो, हमें तो बड़ा प्यारा लगता है वो, क्योंकि हम सवेरे खुद उठते हैं। बोलो राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और नींद भी बड़ी प्यारी आती है उस समय। 3 बजे से लेकर इतनी नींद आती है, आहा, बड़ो आनंद आवे। उस समय बड़ा आनंद आता है। वही तो भजन करने का समय। अब चाहे तो उसमें भजन कर लो उठ करके, जैसे भरत जी करते थे, और चाहे उसमें सो जाओ, एक आनंद ले लो। अगर सोगे तो दुनिया वाला आनंद है, दुनिया का, दुनिया में सोने को आए सो जाओ। और अगर ब्रह्मानंद का आनंद लेना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो जाग जाओ और भजन करो, और देखो दुनिया कैसी सोई हुई है। ये देखो कि दुनिया कैसी सोई हुई है उस समय, और तुम जाग रहे हो। ये हम नहीं, गीता बोल रही है, ये हम नहीं, ये रामायण बोल रही है। पढ़ के देखिए क्या क्या लिखा है। अगर गीता से बोलो तो ये लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता कहती है जब दुनिया सोती है ब्रह्म मुहूर्त में, तब ज्ञानी लोग उठ जाते हैं और भजन करते हैं। ज्ञानी लोग जिनको ज्ञान है, दुनिया मोहकी उसमें सो रही है रात्रि में, लेकिन ज्ञानी जाग गया भजन करने के लिए। अगर मैं रामायण से बताऊं तो रामायण में यही लिखा हुआ है, वो चौपाई सुना देता हूं। मोहनिशा सब सोहन हारा, मोहनिशा सब सोहन हारा, मोहनिशा सब सोहन हारा, मोहनिशा सब सोहन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कितनी सुंदर कह रही है रामायण। जब सारी दुनिया सोती है ना, तो योगी जन जग जाते हैं और बैठ के भजन करते रहते हैं। यही जग जामिन जागे है जोगी, क्योंकि वो परमार्थी हैं, वो परमार्थ करते हैं। और परमार्थ करने वाला सवेरे उठ जाएगा और जाके ये देखेगा कहीं गंदगी तो नहीं हो रही है, कहीं पार्क में कोई व्यवस्था खराब तो नहीं है। वो आदमी आएगा पार्क में, कूड़ा उठाएगा, फिर सुबह कूड़ा उठा के बाहर डालेगा। वो संत के लक्षण है भैया, सुन लेना आप सभी, सुन लेना। अगर कोई ऐसा करता है सवेरे 4 बजे उठ करके और ये देखता है कि भैया गंदगी हो रही है, ये हमारा ही पार्क है, कोई कोई सोचेगा, कोई कोई, सब नहीं, सब तो सोएंगे। आनंद से नींद आ रही है, सब सो रहे हैं। कोई आ गया उठ करके, उसने उठ करके पानी दे दिया, पौधों को पानी दिया, कूड़ा उठा दिया है। कितना महान आदमी है वो, जरा विचार करिए। अपना काम नहीं कर रहा है वो भलाई के लिए, सब के लिए। बोलो राधे राधे। ये परमात्मा बाबा कहते हैं सुखदेव जी बेटा भरत त्यागी बन गया, 3 समय का भजन करता है। एक दिन वहां घटना घटी गंडकी नदी किनारे राजा के सामने।